हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन लर्न विद करुणा। सो आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे वो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे और वो टेली सीखना चाहते हैं या आपकी जॉब में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको टेली की नीड है बट आपको अकाउंट्स नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है ओनर द्वारा। जो भी आपकी कंपनी का ओनर है वो आपकी इस कैपिटल अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में, तो उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज एन अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस if the owner is withdraws some amount from the invested capital। अगर वो पर्सन अपने इन्वेस्टेड कैपिटल, जो कैपिटल वो इन्वेस्ट कर चुका है, उसमें से अगर कुछ भी अमाउंट को निकालता है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो वो उसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है। मतलब कि जो भी वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए खर्चा करेगा, हम उसको लेस कर देंगे उसके कैपिटल अमाउंट में से। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे व्हाट आर ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होते हैं? तो ड्राइंग्स आर एन अमाउंट विच इज विथड्रॉन बाय द ओनर और द पर्सनल फॉर देयर पर्सनल यूज। जो भी हम पर्सनल यूज के लिए, अभी हमने अमाउंट की बात करी कि जो निकालते हैं और हम उसे कैपिटल में से लेस कर देते हैं, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज आपने एक टर्म सुना होगा कि लायबिलिटीज हैं इस कंपनी पर। तो वो लायबिलिटीज क्या होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड फिक्स्ड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटी है जो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन फिक्स्ड लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटी रहती है जो कि बहुत लंबे समय तक हमें मार्केट में पैसा देना है। एक तरह से लायबिलिटी को हम कह सकते हैं कि कर्जा। जो भी कंपनी ने बाहर मार्केट में पैसा देना है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे लोन सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? तो जो भी हमारे ओनर के पास उसकी धन संपत्ति है, उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, उसके पेटेंट्स राइट्स है, कुछ उसके ट्रेडमार्क्स हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी क्या रहती हैं? यहाँ पर असेट्स रहती हैं, जिनके ऊपर भी हमारे ओनर का एक लीगल राइट है, तो उसको हम एसेट्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास है, जैसे कि स्टॉक। अभी तो हमारे पास है, लेकिन अगर कल ही सेल हो जाता है तो वो इजीली कन्वर्टेड टू कैश है। तो हमारा करंट एसेट का एक एग्जांपल है स्टॉक। वैसे ही हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं जो कि लंबे समय तक हमारे पास रहने वाले हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे पास रहने वाला है, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं, ये क्या है? हमारे फिक्स्ड एसेट्स, जो कि इजिली कन्वर्टेड टू कैश नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंस मतलब खर्चे। तो एक खर्चे भी हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस है जो खर्चा होने से पहले ही हमने जिसके लिए पे कर दिया, ठीक है, हमने उसके लिए एडवांस में पे किया। जैसे कोई LIC, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो या आपने कोई प्रीमियम ले रखा है वो पे कर रहे हो, तो वो हमारा जो भी खर्चा हम एडवांस में करके रख रहे हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस रहते हैं। और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि खर्चा हो तो चुका है लेकिन अभी हमने उसके लिए पे नहीं किया है। जैसे कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी देती है तो वो पूरा महीना काम होने के बाद कुछ 10 दिन बाद उनको सैलरी देती है। तो वो 10 दिन तक उनकी सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि खर्चा हो तो चुका है, कंपनी को पैसे देने हैं बाहर, लेकिन अभी उन्होंने नहीं दिए हैं, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कुछ इस तरह से।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज कंपनी स्टॉक। अब कंपनी स्टॉक क्या है? जो भी आपने गुड्स बनाकर रखे हैं, जो भी आपने स्टॉक पे अपना मेंटेन करके रखा हुआ है अपने स्टॉक को, उसको हम स्टॉक में काउंट करते हैं। और ये भी दो तरह से होते हैं, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है कि स्टॉक जो भी आपके फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग में आपके पास है वो आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा। लेकिन जो भी आपके साल के एंड वाले दिन आपके पास है, 31 मार्च को आपके पास है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। जो कि नेक्स्ट ईयर, हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसके फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी कि जो भी हमारा लास्ट डे स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। नेक्स्ट होता है व्हाट इज परचेजेस। जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहे वो हम रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं, चाहे वो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीद रहे हैं, उसे हम परचेजेस अपनी कहते हैं। एक आपने एक्सपेंसेस सुने होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों ही कंपनी के द्वारा जो भी खर्चा किया जा रहा है वो ही दर्शाएंगे। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग से। जो भी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे एक्सपेंसेस यूज होते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और अदर हैंड कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस है तो हम उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, पूरा महीना आपने बिजली को यूज किया, बाद में आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया, तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। लेकिन अगर बहुत ही थोड़ा सा हम फ्यूल लेकर आए और हमने वो मशीन में डाल दिया, मशीन चल रही है, फ्यूल खत्म, है ना, वो हमने कॉस्ट कहाँ जोड़ी? अपनी रॉ मटेरियल में। जब हमने अपने रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग करी तो हमने फ्यूल को भी ऐड किया, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम की। जो भी इनकम आपकी मैन्युफैक्चरिंग से नहीं हो रही है या आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे फिक्स्ड नहीं है वो इनकम। मैंने कहा कोई कमीशन मिल गई जो कि हर बारी हर महीने नहीं मिलती है, वो कमीशन इस बार आपको मिली, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियोस को देखने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ डाउट है तो। थैंक यू।